प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है। यहाँ के लिए एक नया गीत गाओ और यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। मैं नहीं कहता, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है इसीलिए मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ। आमीन। प्रियो, हम धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु ने यह नया दिन मेरे और आपके जीवन में एक नए विश्वास और नई आशा के साथ फिर एक बार जोड़ा है, और वो चाहता है कि आज के इस पवित्र दिन में भी हम उसका गुणानुवाद करते रहे। हालेलुया। सो आइए, हमारे विषय में आगे बढ़ने से पहले हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लेकर जाएंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए, स्मरण करते हैं उन तमाम उपकारों को जो तूने हमारे जीवन में किए हैं, और हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। आज के इस दिन में फिर एक बार जो उत्तम भोजन तू हमें वचनों के द्वारा देने जा रहा है राजा, हमारी आत्मा को हम तुझे सौंपते हैं, शरीर प्राण और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा प्रभु, तेरी आत्मा का नियंत्रण पूर्ण रीति से तू हमारे जीवन पर रख राजा, ताकि हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी समस्याएं, कोई भी परिस्थितियां, शैतान की कोई भी योजना हमें बरगलाने न पाए। प्रभु, हमारा पूरा ध्यान तेरी ओर लगा रहे, ऐसी सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से तू ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने कुछ बातें देखी थी स्तुति के विषय में। मैंने आपको बताया था कि कैसे यहोशापात ने दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय हमने अध्ययन किए थे, उसके 21 और 22 वचन, किस प्रकार यहोशापात ने उस युद्ध को जीता, उसके विषय में हमने सीखा था। उसने केवल 2 चीजें की। एक, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, और यहोवा परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी थी कि हथियारबंद सेनाओं के सामने तू स्तुति करने वालों को रख और उन्हें स्तुति करने के लिए कहे, उसने यहोवा की आज्ञा का पालन किया था और यहोवा की स्तुति की थी। इन 2 ही कारणों की वजह से यहोशापात ने उस युद्ध को जीता। और इतिहासकार भी बताते हैं कि उस युद्ध में उसकी सेना के किसी भी व्यक्ति ने एक भी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, ना तो भाले का, ना तो तलवार का। जो कुछ भी उनके पास था उसमें से किसी भी बात का इस्तेमाल नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है कि आपके शरीर की लड़ाई करने वाले जो आपके हथियार है, चाहे वो आपकी तोपे हो, चाहे बंदूक हो, चाहे तलवार हो, भाले हो, ढाल हो, जो कोई भी शस्त्र आपके पास है, उससे ऊपर सबसे धार वाला शस्त्र परमेश्वर ने आपको दिया है, और वो है परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वचन कहता है जैसे यहोशापात ने उस युद्ध को जीता, वैसे ही परमेश्वर हम जब स्तुति करते हैं तो हमारे लिए युद्ध को लड़ता है, उस जीत को हमारे हाथों में थाम दे देता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है प्रियो, जो हमारी जय का झंडा कहलाता है। हालेलुया। मैंने आपको कल पौलुस और सिलास के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तो अचानक से एक बड़ा भूकंप आया और सारे कैदियों के बंधन खुल गए। हालेलुया। सिर्फ जो 2 लोग आराधना स्तुति कर रहे थे उनके बंधन नहीं खुले, उनके तो खुले ही खुले, लेकिन उनके साथ जितने लोग स्तुति सुन रहे थे उनको भी परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। बड़े आशीष की बात है। इसका अर्थ है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का प्रकाशन आपको बताना चाहता है कि जब जब आप स्तुति और आराधना करेंगे, जब जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जहां जहां तक आपकी आवाज जाएगी और जिस जमीन पर आप खड़े रहेंगे, वहां की जमीन को और वहां के लोगों को परमेश्वर बंधनों से आजाद कर देगा। हालेलुया। आप विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो जय मसीह की, परंतु मैं तो यहोवा के हर वचन पर विश्वास करूंगा। हालेलुया। क्योंकि सिलास और पौलुस का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है प्रियो। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज हम आगे के वचनों में जाएंगे, कुछ और बातों को देखेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ प्रश्न हैं जो लोगों ने मुझे इस अध्ययन में किए, और जब मेरे पास प्रश्न आते हैं तो मुझे बड़ा उत्साह आ जाता है, मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि 2 चीजें हैं। इससे ये साबित होता है कि लोग अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरा, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे और समय मिलता है कि मैं यहोवा के साथ संगति कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि जरूरी नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, जैसे आप है वैसा ही मैं हूं। मैं भी अभी बाइबल कॉलेज कर रहा हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई BTH, MTH, PhD नहीं है। मैं इन दिनों में लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से हम लोग
अध्ययन कर रहे हैं और अभी मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद बीटीएच कर रहा हूँ, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि हर डिग्री, हर मान्यता जो इस संसार के लिए शायद जरूरी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के लिए ये डिग्री मान्यता नहीं रखती है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास बादलों पर उठाए जाएंगे तो हम सबों को परमेश्वर एक ही साथ रखेगा और हम सबको मिलकर एक ही काम करना है, वो है प्रभु की महिमा करना, उसके धन्यवाद, उसके स्तुति और उसकी आराधना करना। हालेलुया। सो मेरे पास जब प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मुझे शायद मालूम हो, पर जिसके नहीं मालूम होते हैं उसके उत्तरों को खोजने में मुझे समय मिलता है कि मैं और यहोवा के करीब जा सकूं। हालेलुया। इसलिए मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्रश्न लिखकर भेजे हैं। कल एक प्रश्न हमने देखा था, नंबर 1, जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, व्हेन टू प्रेज यहोवा, यहोवा परमेश्वर की आराधना या स्तुति हमें कब करनी है। मैंने आपको बताया था, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट एंड कंटिन्यूअली। हालेलुया। हर दिन, प्रतिदिन करनी है यहोवा की स्तुति, दिन देखकर नहीं, संडे टू संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, सिर्फ गुड फ्राइडे को, ईस्टर को नहीं, सिर्फ क्रिसमस को नहीं, परंतु 365 इंटू 24/7। हालेलुया। हमको लगातार, प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण और लगातार हमें यहोवा की स्तुति करना है। जैसे मैंने कल आपको सिखाया था, जैसे हम प्रार्थना लगातार करते हैं, प्रार्थना के विषय में जैसा सिखाया जाता है, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, वैसे हमने वचन में से मैंने आपको प्रमाणित किया है कि स्तुति करने के लिए भी परमेश्वर लगातार हमको करने की आज्ञा देता है। हालेलुया। दूसरा क्वेश्चन आज हम लिखेंगे, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, हु इज टू प्रेज गॉड। कौन है जो प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, या कौन है जिन्होंने परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। जब मैं इस पर अध्ययन करने बैठा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, द लॉन्गेस्ट बुक इन पवित्र शास्त्र इन बाइबल इज साम्स, है ना, भजन संहिता सबसे बड़ा 150 भजन है, और पूरे 150 भजन परमेश्वर के धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में ही बात करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मुझे ऐसा लगा कि लेट मी गो थ्रू साम्स। मुझे भजन संहिता में पहले इस उत्तर को खोजना चाहिए कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और जब मैं भजन संहिता पढ़ने लगा, 1, 2, 3, 4 पूरे 150 भजन जब मैंने पढ़े, तब मुझे परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु महान है, उसका अपना कार्य करने का तरीका अलग है प्रियो। और भजन संहिता उसका 148 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसमें 14 या 15 वचन मेरे ख्याल से है, हम सारे वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम भजन संहिता उसके 1 से लेकर हम भजन संहिता 12 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 148 अध्याय, उसके 1 से 12 वचन, साम्स 148 वर्सेस 1 to 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। वचन को गंभीरता से लीजिए, आराम से हम पढ़ेंगे। आमीन। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारांगण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छ और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसके वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। प्रियो, अगर आपके पास, जिन्होंने मुझे प्रश्न लिख के भेजा है, हुम इज टू प्रेज गॉड, कौन है जो यहोवा की स्तुति कर सकते हैं, या किसने यहोवा की स्तुति करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे Psalms 148 लिस्टेड अबाउट 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स।
है ना। ऐसे 22 लोग और वस्तुओं के विषय में, बातों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि ये सब के सब याह की स्तुति करे। हालेलुया। और अगर इसके बाद भी किसी को संदेह है कि किसने यहोवा की उपासना या स्तुति करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भजन संहिता उसका 150 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़े। उसमें लिखा हुआ है Psalms 150 वर्स 6, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। याह की स्तुति करो। मैंने आपको बताया भजन संहिता 148 में ऐसे 22 लोग या बातें हैं जिनके विषय में पीपल और थिंग, जिनके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि इनको प्रभु की स्तुति और उपासना करनी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी किसी को मेरे ऊपर संदेह है, या 22 नहीं 20 है, 22 नहीं 25 है, अगर ऐसे कोई भी डिबेट अगर आपके मन में है, तो कृपा करके हम इसके ऊपर वाद विवाद न करें। मेरे अध्ययन के हिसाब से वहां 22 लोगों को कहा गया है। लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा संदेह है, थोड़ा भी संदेह है, तो भजन संहिता 150 उसका 6वां वचन कहता है, जितने प्राणी है सब के सब याह की स्तुति करे, याह की स्तुति करो। जितने प्राणी यानी पशु जंतु की बात यहां परमेश्वर नहीं कर रहा है। जिनके अंदर प्राण है उनको प्राणी कहा जाता है। हालेलुया। उसमें पेड़ पौधे आगे जो श्वास लेते हैं वो प्राणी कहलाए जाते हैं। इंग्लिश में बड़ा सुंदर लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने आपसे क्या कहा था सबसे पहले दिन प्रियो, हमारा टॉपिक क्या है? द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की सांस। और अगर हमारे अंदर सांस है तो परमेश्वर कहता है याह की स्तुति करो। हालेलुया। हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, हर बातों में याह की स्तुति करो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। इंग्लिश में सुंदर लिखा हुआ है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हर प्राणी जिनके अंदर श्वास है वो याह की स्तुति करे। हालेलुया। प्रियो, केवल एक ही जाति है इस पृथ्वी पर जो याह की स्तुति नहीं कर सकती। हालेलुया। अब आपके मन में इस समय जब मैंने आपसे ये बात बताई तो सबके मन में ये सवाल आया होगा या उत्तर होगा कि शैतान यहोवा की स्तुति नहीं कर सकता, शैतान की लोमड़ियां यहोवा की स्तुति नहीं कर सकती। आपका उत्तर ये नहीं है। हालेलुया। आपका उत्तर कौन सा है वो मैं आपको वचन के द्वारा प्रमाणित करूंगा। सोचने के द्वारा नहीं, भावनाओं के द्वारा नहीं, फीलिंग्स के द्वारा नहीं, मेरी इच्छा के द्वारा नहीं, परंतु वचन के द्वारा हम प्रमाण देखेंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इस समय आप भजन संहिता उसका 115 और उसका 17 वचन हम सब निकालेंगे। Psalms 115 एंड वर्स 17 हम सब लोग पढ़ेंगे। और वचन कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जिनके अंदर श्वास है उनको आज्ञा दी गई है कि हमको यहोवा की स्तुति करनी है, परंतु भजन संहिता 115 उसका 17 वचन कहता है, Psalms 115 एंड वर्स 17 सेज, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। अब जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे 2 मृतक लोगों को दिखाया। आमीन। बड़ा सुंदर पिक्चर, बड़ा सुंदर दर्शन प्रभु ने मुझे दिया, स्वप्न में प्रभु ने मुझे दिखाया जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था। और ये मैंने जागते हुए इस स्वप्न को देखा है प्रियो। सो के नींद में प्रभु ने मुझे नहीं दिखाया, ये मुझे जागते हुए दिखाया है। वचन कहता है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं। अब इसमें 2 प्रकार के मृतक प्रभु ने मुझे दिखाए। एक वो जो नीचे चला गया है, जो कब्र के अंदर चला गया है, जिसके अंदर सांस नहीं है, वो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। और एक वो मृतक लोग जिनके अंदर सांस तो है पर हठीले मन के द्वारा उन्होंने अपने आप को बंधुआई में रखा है और सीधे स्तुति और आराधना के समय अपने आप को बंधनों में जकड़कर सावधान की पोजीशन में खड़े होकर वो केवल वर्शिप लीडर, उसकी टीम को, पासवान को और कलीसिया के लोगों को नोटिस करते रहते हैं। यहोवा के नजर में
वो भी मृतक ही है। हालेलुया। क्योंकि मुर्दा जो होता है वो हिलता नहीं है, वो अपने आप को ऐसा जिस पोजीशन में रखा है उसी पोजीशन में रहता है। हालेलुया। सो दो मृतक है जो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, जिनके कान हो वो सुन ले। देयर इज नो different denominations and different praise, different denominations and different worship. There is no praise and worship pattern according to different denomination. Always remember, hallelujah. हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, अलग अलग डिनोमिनेशंस के हिसाब से, अलग अलग शिक्षाओं के अनुसार अलग अलग स्तुति आराधना नहीं होती है। हालेलुया। आपकी शिक्षाएं, आपके डॉक्ट्राइन्स, आपकी सारी बातें संसार के रीति पर हो सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना केवल इस पवित्र शास्त्र पर ही निर्भर होती है। हालेलुया। हमारी स्तुति और आराधना केवल इस पर निर्भर होनी चाहिए, और ये परमेश्वर का वचन है। इसमें भजन संहिता है, इसमें 115 अध्याय है, और इसमें ही 17वां वचन है जो कहता है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आप अपने आप को जीते हुए भी मृतक पाते हो तो अपने आराधना को, अपने स्तुति के तरीके को पवित्र शास्त्र के अनुसार ढालना सीख लो। हालेलुया। क्योंकि आपके मूड के हिसाब से, आपके पैटर्न के हिसाब से स्वर्ग में स्तुति और आराधना नहीं होती है। हालेलुया। स्तुति और आराधना जैसे परमेश्वर के वचन में लिखी है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी करनी है, और वही पैटर्न हमको स्वर्ग में भी पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। तीसरा प्रश्न आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न मेरे पास आया था, हाउ टू प्रेज गॉड। परमेश्वर की स्तुति हमें कैसे करनी है। हालेलुया। हाउ टू प्रेज गॉड। पहले हमने देखा व्हेन टू प्रेज गॉड, किस समय हमको प्रभु की आराधना करनी है, स्तुति करनी है। दूसरा हमने देखा कौन है जो प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, या जिनको प्रभु की स्तुति करने के लिए किन लोगों को चुना गया है। तीसरा हम देख रहे हैं स्तुति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। वचन बताता है होल हार्टेडली, विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, विथ लिफ्टेड हैंड्स एंड विथ जॉयफुल माउथ एंड लिप्स। हालेलुया। हमें कैसे आराधना करनी है, या कैसे परमेश्वर की किस रीति से स्तुति करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, संपूर्ण हृदय से प्रभु की स्तुति करनी है। आमीन। अगर आप दिखावा करते हैं, अगर आप दिखावटी है, अगर आप बनावटी है, तो बेटर यू डू नॉट वर्शिप एंड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के राज्य में मुखौटा कार्य नहीं करता। हालेलुया। आपके चेहरे पर लोमड़ी के रूप में शेर की खाल आप पहन सकते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि उस शेर के खाल के अंदर लोमड़ी बसी हुई है। हालेलुया। इसलिए जब आप स्तुति करते हैं, जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी मत कीजिए, या लोगों को प्रसन्न करने के लिए उनके तरीके से स्तुति और आराधना नहीं करनी है। हालेलुया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे अभी स्मरण दिलाया। बहुत साल पहले एक नेशनल यूथ मीट था हमारे शहर में, एक बहुत बड़े कैंपस में एक यूथ मीट था, और वहाँ पर मुझे और मेरे लोगों को, मेरी टीम को, हमको पूरी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए बुलाया गया था। मेरे साथ परमेश्वर के दास पास्टर MP रॉबिन भी थे, जिनके गीत हम गाते हैं। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, हमें विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। वो भी वहाँ पर उन्हें भी बुलाया गया था स्पेशल गीत को गाने के लिए, है ना। और हम लोग जब वहाँ पहले ही दिन जब मैं वहाँ पर गया तो तकरीबन 3000 के करीब पूरे इंडिया से वहाँ पर यूथ आए थे। और मैं जब स्टेज पर चढ़ा और मैं आराधना करने लगा, और हम लोग स्तुति कर रहे थे, और मैं नाच रहा था, कूद रहा था, और मैंने नाचते नाचते ज़ोर से सीटी बजाई। और फिर जब मेरी स्तुति आराधना हमारी ख़त्म हुई, और जब पासवान आए, एक फॉरेन से एक प्रीचर आए थे US से, वो जब प्रचार करने लगे यूथ को, तो मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स आए
और ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे कहा, ब्रदर इस तरीके की आराधना यहाँ नहीं चलती है, इस तरीके से हम आपको स्तुति करना अलाउ नहीं करेंगे। मैं स्टेज से नीचे उतरा, बैक ऑफिस में गया, मैं उनके साथ ग्रीन रूम में जाकर बैठा। मैंने बोला, पास्टर मैं समझा नहीं, आप मुझे क्या समझाना मांग रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा, ब्रदर ये महापवित्र स्थान है, आप जूते पहन के इसके ऊपर नहीं आना। आपकी पूरी टीम जूते पहन कर थी, हमारे ध्यान में नहीं आया। और सीटी तो बिल्कुल भी नहीं बजाना। अगर आप इस प्रकार की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर का अपमान होगा और हमको ऊपर से फायरिंग हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने उनकी इस बात को सुना, मुझे प्रभु ने बड़े धीरज के साथ मेरे मन को शांत किया और परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इनसे अभी कुछ भी नहीं कहना, जब सभा समाप्त हो जाएगी तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। जब सभा समाप्त हो गई, प्रभु ने मुझे उनके पास लेकर गया और मैंने उनसे बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ कहा, पास्टर वी आर वेरी सॉरी, हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं और आप लोग किसी और को बुलाइए या आप लोग आराधना में स्तुति में लोगों की अगुवाई कीजिए, हम आपके तरीके से आराधना नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, परंतु मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। और क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र शास्त्र में सीटी बजाता है, तो जो यीशु करता है वही करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ संसार में जो सीटियां बजाई जाती है और संसार में जो नृत्य या डांस किए जाते हैं, मैं वो कार्य यहाँ करने नहीं आया हूँ। मैं संत होकर, एकदम सीधा होकर यहाँ स्तुति करने नहीं आया, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो कहता है कि नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद के साथ, तालियों को बजाते हुए, झांझ और वीणा को बजाते हुए, बांसुरी को बजाते हुए, सीटियों को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करो। हालेलुया। और जब मैंने उनसे ये बात कही, वो टीम एकदम सकपका गई, उनको कुछ समझा नहीं कि अरे ये तो क्विट कर रहा है, अभी हम कैसा करेंगे। फिर परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, उनको कहीं से फोन आया, उनको उनके ऑर्गेनाइजर्स ने फोन किया और उन्होंने उनसे कहा कि उनको फ्री विल के साथ स्तुति और आराधना करने दो। हालेलुया। प्रियो, जब आप यहोवा के लिए खड़े हो जाते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, यहोवा भी आपके लिए युद्ध करने के लिए तत्पर होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैंने आपको बताया हाउ टू प्रेज गॉड। सबसे पहले होल हार्टेडली, संपूर्ण हृदय और संपूर्ण मन से परमेश्वर की स्तुति करना है। दूसरा, विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। वचन कहता है आत्मा और बुद्धि दोनों में होकर भजन को गाना है। हालेलुया। सो अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको गाना है। हम क्या गा रहे हैं, हम क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वो शब्द हमारे एक्शंस में लोगों तक पहुंच रहे हैं क्या, ये सब परमेश्वर समझ और बुद्धि देता है। और प्रभु की समझ और बुद्धि के साथ आपको परमेश्वर की स्तुति करनी और उसका धन्यवाद करना है। तीसरी चीज, विथ लिफ्टेड हैंड्स। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है हाथों को उठाकर आराधना करो। हालेलुया। चौथी बात, विथ जॉयफुल माउथ एंड लिप्स। आनंद से भरे हुए होठों और मुंह के अंगीकार के द्वारा, बलिदान के द्वारा, स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा। होठों का अंगीकार हमने कल अध्ययन में सीखा था। हालेलुया। सो ये बातें हैं जिसके द्वारा ये सबको मिलाना है और फिर हमें एक बहुत सुंदर सुखदायक सुगंध को परमेश्वर तक स्तुति के रूप में पहुंचाना है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं इंग्लिश में, वो लिख ले, हाउ टू प्रेज गॉड विथ होल, फर्स्ट थिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, होल हार्टेडली, विथ लिफ्टेड हैंड्स, विथ जॉयफुल माउथ एंड लिप्स। हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण मन से हमें प्रभु की स्तुति करनी है। नंबर 2, समझ और बुद्धि और ज्ञान जो प्रभु से पाया जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें स्तुति करनी है। तीसरा, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हमें प्रभु की स्तुति करनी है। चौथा, विथ आनंद के साथ अपने मुख और होठों रूपी बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो कुछ वचन लिख ले, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, लेकिन वचन आप लिख ले। भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसका 13 वचन। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, साम्स 139 वर्स 13। देन अगेन भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 4 वचन। साम्स चैप्टर 63 वर्स 4। तीसरा, फिर भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसका 8वां वचन। साम्स चैप्टर 71 वर्स 8। फिर से एक बार भजन संहिता, साम्स
105 वर्स 1। भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसका पहला वचन। और एक और वचन है भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका पहला वचन। ये जो मैंने आपको शब्द बताया, होल हार्टेडली, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ लिफ्टेड हैंड्स, विथ जॉयफुल माउथ एंड लिप्स, ये सारों के उत्तर आपको इन वचनों में मिल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ कहीं संपूर्ण मन लिखा है, कहीं हाथों को उठाकर, कहीं स्तुति रूपी होठों के अंगीकार के द्वारा बलिदान कर, कहीं समझ और बुद्धि के साथ भजन गा। ये जो सारे वचन मैंने आपको भजन में बताए हैं, यहाँ पर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको भी नोट्स में लिखाया है, सिर्फ लिखकर इसको सीमित मत रखिए, है ना। इस पर मनन कीजिए, इस पर अध्ययन कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसे बड़े कार्य को आपकी स्तुति में करता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है जो मैं आपको इन दिनों बता रहा हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है आने वाले दिनों में धन्यवाद, स्तुति और आराधना जब आप पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार करना आरंभ करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा औरों के जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों को समझने में आशीष दे। एक और वचन हम देखेंगे फिर से, भजन संहिता उसका 54 अध्याय उसका 6वां वचन। साम्स चैप्टर 54 एंड वर्स 6। आमीन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि यही उत्तम है। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है स्तुति करना स्वयं की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में रखकर उसका गुणानुवाद करना होता है। हालेलुया। स्तुति करना एक बलिदान है। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा? मैं तुझे स्वयं की इच्छा से बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। स्वेच्छा बलि को अगर आप बाइफरगेट करेंगे, उसको शब्दों को अगर तोड़ेंगे, तो उसका अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, वचन हमारे स्तुति जो है वो वचन कहता है हमारे इच्छा के अनुसार जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे भावनाओं के अनुसार नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ रहे हैं। कई बार हमारा मूड ऑफ होता है, हमारा कुछ किस्सा हो जाता है और फिर हम सोचते हैं नहीं यार, आज इस संडे को चर्च जाके कोई मतलब है नहीं, सब लोग स्तुति कर रहे हैं, मेरा तो मन नहीं कर रहा है। आमीन। प्रियो, ये वही समय है जब आपको नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। क्योंकि वचन तो आज्ञा दे रहा है, मैं तुझे, दाऊद कहता है, मैं यहोवा तुझको स्वयं की इच्छा से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि दाऊद ये जान चुका था कि परमेश्वर की स्तुति करना ही सर्वोत्तम बात है। आखिरी में कहता है, क्योंकि यही उत्तम है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। योर प्रेज शुड कम विद इन। आमीन। आपकी जो स्तुति है ना, वो अंदर से आनी चाहिए। आपका वर्शिप लीडर आपको उकसा रहा है इसलिए नहीं आनी चाहिए। आपके पास्टर ने आपको कहा है, क्या मैं आपको बहुत बार नोटिस करता हूं, आप हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, आपको स्तुति करना चाहिए, देखिए कलीसिया कैसे आनंद मना रही है। वो सब बातें सुनकर आपको स्तुति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्तुति करना स्वयं की इच्छा का एक सर्वोत्तम बलिदान है। हालेलुया। वचन कहता है, ना तो होम बलि से ना तो मेल बलि से यहोवा प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर अगर प्रसन्न होता है तो आपके धन्यवाद के द्वारा, स्तुति के द्वारा और आराधना के द्वारा होता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज भी कार्य कर रहे हैं और इसके पहले भी कार्य कर रहे होंगे, लेकिन जब हम इस अध्ययन को खत्म करेंगे उसके बाद मेरा विश्वास है परमेश्वर स्तुति, आराधना और धन्यवाद के विषय में आपके जीवन में एक बड़े तूफान को लेकर आएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज हम यहीं रुकेंगे, फिर एक बार हम कल नए वचन के साथ, नई बातों के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों ना आप लगातार प्रभु की से धन्यवाद जब आप देते हो और स्तुति के विषय में जब हम सीख रहे हैं, आप इस पर अध्ययन करते हो, मनन करते हो, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, रोज यहोवा से बात करो आप, है ना। जब आप उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं ना, वो प्रसन्न होता है। जब आप उसको स्तुति देते हैं ना, तो वो प्रसन्न होता है। हालेलुया।
कई बार कैसा होता है ना, जब माता पिता के पास बच्चे जाते हैं, जब उनको कुछ चाहिए होता है ना, तो वो अपने माता पिता की अच्छी क्वालिटीज को निकाल कर देते हैं। मम्मा आज क्या मस्त सब्जी बनाई तूने, मम्मा आज चिकन कितना अच्छा बना है, पापा आज जो आप मोबाइल पे वो काम कर रहे थे कितने सही तरीके से आपने मेरे स्कूल के क्राफ्ट के वर्क को आपने मोबाइल में लैपटॉप में ठीक करके दिया, पापा आपका मोबाइल कितना मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर ये शर्ट बहुत सूट कर रही है। हालेलुया। फिर जो माता पिता होते हैं वो क्या बोलते हैं, बेटा वो सब बराबर है, तू काम बोल तुझे काम क्या है। हालेलुया। आपने ऐसा कभी अनुभव किया है कि नहीं पता नहीं, मैंने अक्सर लोगों के घरों में, और मैं भी जब छोटा था हमने अक्सर यह अनुभव किया है। हालेलुया। प्रियो, जब हमको कोई चीज चाहिए होती है किसी से तो हम उसकी वाहवाही करते हैं, हम उसकी प्रेज करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, तो वो भी मनुष्य होकर जब हमारे लिए आशीष के लिए तैयार हो जाता है, तो सोचिए जब आप जीवित परमेश्वर की स्तुति स्वयं की इच्छा से आनंद के साथ करेंगे तो हाउ मच मोर ही विल ब्लेस यू। हालेलुया। तो आपके जीवन में वो कितनी बड़ी आशीष कौन ढेलेगा। हालेलुया। इन बातों को आप समझिए प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी आराधना हमारे जीवन के सांस लेने के बराबर है। हालेलुया। इसको आप हल्के में नहीं लेना। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बहुत गहरे में अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग के डिटेल चाहिए तो आप आपके भाई को, आपके बहन को, आपके पिता को, आपके माता को फोन कीजिए, उनको बोलिएगा उठाइए मत, जब रिंग जाएगी तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।